सो भाई आ चुके शीतला माई दर्शन करने के लिए। काली मंदिर से लौट के शीतला माई यहाँ दर्शन के लिए भाई मंदिर दिखा दे। और अभी आपको पहले दर्शन करके फिर उसके बाद यहाँ का इतिहास बताएंगे, किनारे कई जगह पकड़ के, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। चलते हुए दर्शन करते हैं। तो भाई अब किनारे का एक जगह पकड़कर आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। तो भाई चलते हैं। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे बढ़िया। तो भाई एक दिक्कत हो चुकी है, मैं शीतला माई के ब्लॉग बनाने के लिए तो उसकी फाइल परेशान हो गया, ढूंढ ढूंढ के उसकी फाइल नहीं, पता नहीं अब जैसा भी हो। उसने वीडियो चालू करी थी कि नहीं करी थी उस दिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना मैंने बनाया उतना ब्लॉग मेरे पास है, लेकिन जो अंशुमन ने बनाया था वो वाली क्लिप नहीं मिल रही है। तो पता नहीं अब डिलीट हो गई कि उसने बना ही नहीं पाया। डिलीट तो नहीं हुई भाई, मैंने अभी तक कुछ डिलीट नहीं किया। वो बड़ी खीर माई बूढ़ी खीर सबकी को भी जब तक है तो नहीं बनाया हुआ, तो कोई बात नहीं। घर में आपको बता देता हूँ मैं। और ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड, आज 2 घंटे लेट हो गया हूँ। अभी अपलोड होने में 9 बजे, अगर 3-4 घंटे लेट हुआ आज टाइम मिल सकती है, कोई बात नहीं। वो आज कोऑपरेट कर लेना। कल एक ब्लॉग और आने वाला है कन्या भोजन का, तो उसको भी जरूर देखना। आज मेरे यहाँ कन्या भोजन हुआ था, आज आपको 8वीं देवी की मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो भाई बस प्यार दिखाना। तो जबलपुर के कांचगढ़ कमापुर में स्थित शीतला माई भक्तों की गहरी आस्था केंद्र है। इस मंदिर से जुड़ी कहानियां और रहस्य स्थायी लोगों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। तो भाई जैसे भी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कांचगढ़ में जो है शीतला माई मंदिर वो बहुत प्रसिद्ध है, लोगों की आस्था केंद्र से जुड़ा हुआ है और इतिहास स्थानीय प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ का इतिहास स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। जबलपुर के बाहर ये इतिहास कहीं नहीं है, लेकिन जबलपुर के अंदर ये इतिहास पूरा प्रसिद्ध है। मैं आपको बताता हूँ मंदिर का इतिहास और उत्पत्ति नीम के पेड़ से शुरुआत हुई थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ पहले एक विशाल नीम का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे माता की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। ब्रिटिश काल की प्रतिमा माना जाता है कि इस स्थान पर माता की प्रतिमा स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। श्रद्धालुओं का सहयोग 1970 के दशक के आसपास श्रद्धालुओं के सहयोग से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। जबलपुर नवरात्रि में चमत्कार और सच्ची कहानियां क्षेत्र की रक्षिका स्थानीय निवासी का अटूट विश्वास है। तो नवरात्रि में माता रानी चमत्कार दिखाती है, लोगों का यहाँ पे अटूट विश्वास है। 1970 में ये मंदिर ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। तो मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर रोग निवारण का रहस्य। यहाँ की जो रोग निवारण मतलब रोग जितने भी
हैं वो सब माता हर लेती है। मैं आपको उसका रहस्य बताता हूँ। माता शीतला को स्वच्छता और शीतलता की देवी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने वाली माता चरणों के जल का उपयोग करने से चेचक, खसरा और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो भाई थोड़ा सा मुझे सॉरी चाहिए, थोड़ा सा क्या पूरी सॉरी चाहिए कि वीडियो में कट लग गया, जस्ट बिकॉज महाआरती निकल रही थी तो मैं दूसरा ब्लॉग मतलब डेली ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा था। तो उसमें बोला कि भाई डेली ब्लॉग में भी दिखाना है, नवरात्रि सीरीज से चली रही है, उसके बाद तो फिर डेली ब्लॉग आना चाहिए ना, इसलिए मैं अपना कंटेंट पूरा इकट्ठा कर रहा था और महाआरती में अपनी ऑडियंस को दिखा रहा था, यानी कि आपको मैं वो दिखा रहा था। तो मैं यहाँ था भाई कि स्मॉल पॉक्स जैसे मतलब जैसे माता आ जाती है लोगों को, तो शीतला माई का वहाँ पे ये मान्यता है कि जो उनका मतलब शीतला माई का जो नीम का पेड़ था उससे अगर इंसान को झाड़ दिया जाता था तो इंसान का स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स सब खत्म हो जाता था। शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है शीतला माता को। माता के स्वरूप में उनके हाथ में झाड़ू स्वच्छता के लिए, कलश शीतलता के लिए और नीम के पत्ते औषधि के रूप में होते हैं। ठीक है भाई, कहीं भी जाओगे आप शीतला माता में ये 3 चीज़ आपको जरूर मिलेगी। एक पहला हाथ में कलश, दूसरे हाथ में झाड़ू, तीसरे हाथ में उनका नीम के पत्ते और चौथे हाथ में उनका मतलब त्रिशूल या फिर कोई भी उनका शस्त्र। ठीक है, आप उनके हाथ में मिलेंगे। माता रानी के 4 हाथ होते हैं उस हिसाब से। तो ये जो होता है औषधि नीम के रूप में होती है, जो बीमारियों को दूर करने का प्रतीक है। जो वहाँ की विशेष परंपराएं हैं, बासी भोजन का भोग, शीतला अष्टमी बसौड़ा के दिन माता को ताजे भोजन के बजाय ठंडा भोजन, बासी भोजन अर्पित किया जाता है। इसके पीछे का रहस्य है कि माता को शीतलता प्रिय है और गर्म भोजन से रुष्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए माता रानी को शीतल भोजन चढ़ता है, यानी कि बासी भोजन चढ़ता है। जैसे कि अगर आज भोजन माता रानी को भोग लगा होगा तो वो सप्तमी के दिन बन गया होगा और आज अष्टमी के दिन उनको भोग लगा होगा। ठीक है, नवरात्रि की भव्यता। नवरात्रि के समय इस मंदिर की सजावट और संध्या आरती देखने लायक होती है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मानता लेकर आते हैं और जो मानता लेकर आते हैं उनकी मानता पूरी होती है, यानी कि उनकी मुराद पूरी होती है। 2 प्रतिमाओं का रहस्य ऐसा है शीतला माई मंदिर में। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं जिनसे जुड़ी घटना काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग। तो जो मतलब घटना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्राचीन प्रतिमा पीछे का हिस्सा, मंदिर के पिछले हिस्से में माता की वह मूल प्राचीन प्रतिमा आज भी मौजूद है, जिसकी पूजा अंग्रेजों के समय ब्रिटिश काल में होती आ रही है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह प्रतिमा पहले एक खुले मैदान में नीम के पेड़ के नीचे विराजमान थी। नई प्रतिमा की स्थापना 1972 में हुई, जबकि 1970 के दशक में भक्तों ने मिलकर भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, और तब मुख्य द्वार के सामने माता की एक नई और बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। सच्ची घटना कहा जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब मूल प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन माता की महिमा और भक्तों की आस्था के कारण पुरानी प्रतिमा को वहीं रहने दिया गया और मंदिर का विस्तार इस तरह किया गया कि दोनों प्रतिमाओं की गरिमा बनी रहे मंदिर में। तो जो गरिमा बनी रहे तो वो गरिमा आज भी है। बढ़िया तरीके से माता रानी सब अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती है। आज भी श्रद्धालुओं पहले मुख्य प्रतिमा फिर पीछे जाकर प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करना नहीं भूलते। तो भाई सही है, मैंने भी जैसे भी आपको घूम के बताया था, वहाँ पे 9 देवियाँ बैठी हुई हैं और पीछे मैंने दिखाया था आपको जूम करके, जो माता रानी की मूर्ति बैठी है वो पुराने समय की मूर्ति है। तो रक्षक के रूप में माता की मान्यता कांचघर और घमापुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक कहानी एकदम सच्ची है कि जब भी शहर में कोई महामारी जैसे चेचक या गंभीर बुखार फैली, इस क्षेत्र में के लोगों ने शीतला माता की शरण ली। चरणामृत के चमत्कार यह हुआ था कि मंदिर के पुजारी और पुराने निवासी बताते हैं कि माता के चरणों में स्पर्श होकर बहने वाला जल चरणामृत को औषधि के रूप में छिड़कने से कई बीमारियां, बच्चों के रोग दूर करती हैं। और कई भक्तों का दावा है कि मंदिर निर्माण के समय माता ने स्थानीय श्रद्धालुओं को स्वप्न में दर्शन देकर अपनी स्थापना और क्षेत्र की रक्षा का मार्ग बताया था, जिसके बाद ही 1972 में जनसहयोग से भव्य स्वरूप तैयार हुआ था मंदिर का। तो भाई यही थी शीतला माई की कहानी और यही था शीतला माई के बारे में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल में सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।